दोस्तों, मोदी के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों अहम है? क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो इंडिया में शुरू से ही जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी तरफ से इस्तीफा देने की, रिजाइन करने की पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही है। बड़े बड़े जो अहम वजीर थे, अहम लीडर्स होते थे, वो कई वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे देते थे। बहुत मशहूर हम इस्तीफों की बात करें तो जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने अपने दौर में जब वो मिनिस्टर थे रेलवे के, तो रेलवे के हादसे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो नीतीश कुमार, जो बाद में बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने कई सालों तक के लिए, उन्होंने भी एज अ रेलवे मिनिस्टर इस्तीफा दे दिया था रेलवे के एक हादसे पर। इसी तरह और भी करप्शन के स्कैम्स पर जो कांग्रेस का दौर था, जिसे यूपीए का दौर भी कहा जाता है, 2004 से 2014 तक, इसमें 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स इस्तीफे हुए थे, उनके मुस्ताफी वो हो चुके थे। क्यों? क्योंकि करप्शन को लेकर इसी तरह उन पर मुख्तलिफ तरह के एलिगेशन और इल्जाम थे। मोदी के मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों अहम है, या क्यों ये मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त है, बहुत बड़ी हार है? मोदी हुकूमत जब से, यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से लेकर अब तक 12 साल हो गए। इस दौरान बहुत से स्कैम आए, करप्शन के बहुत से इशू हुए, एजुकेशन के मामलात में बहुत कुछ हुआ, मवासलात के, सड़कों के, फॉरेन अफेयर्स में, डिफेंस के मामलात में। लेकिन मोदी के किसी एक मिनिस्टर से भी इस्तीफा नहीं लिया गया, रिजाइन नहीं लिया गया, बल्कि खुद जो मोदी हैं और बीजेपी के लीडर्स हैं, जब उनसे कहा जाता था कि जी ये किसी मिनिस्टर की डेफिशिएंसी है, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता, तो बीजेपी के लीडर्स कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफों का रवाज नहीं है, हम इस्तीफे देते ही नहीं है, रिजाइन देते ही नहीं है हमारे मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि वो ये एक परसेप्शन देना चाहते थे कि हमने आज तक कभी कुछ गलत किए ही नहीं, तो हम इस्तीफा क्यों दें। यही वजह है कि अब जब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी 3-4 माह पहले, तब भी ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाए मोदी कभी भी अपने मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं लेंगे। क्योंकि इस्तीफा लेने का मतलब ये होता है कि आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ, हमारी गलती थी, हमारी कोताही थी, हमारी नाअहली थी, इसलिए हम इसको मानकर इस्तीफा दे रहे हैं। इस डट गए थे मोदी, यानी कह रहे थे मैं चंद नौजवानों के कहने पर, चंद के स्टूडेंट्स जो आ गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, इनके कहने पर मेरा कोई मिनिस्टर रिजाइन नहीं देगा। बीजेपी की पूरी जो हुकूमत है वो डटी हुई थी, लेकिन मोदी मजबूर हो गए। अब इस मजबूर करने में सबसे बड़ा जो एक हाथ है, सबसे बड़ा हम एलिमेंट कहें, वो तो ऑफ कोर्स कॉकरोच जनता पार्टी के जो यंग एलिमेंट है उनका ही है, जो सारे जिस तरीके से वहां पर यूथ इकट्ठी हुई। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें 20 जुलाई से लेकर फिर 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, इन 4 दिनों में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अमित शाह के कहने पर, इंडिया के वजीर दाखिला के कहने पर, या ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, जिस तरीके से पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जो पैलेट गन्स कश्मीर में इस्तेमाल की जाती हैं नौजवानों के खिलाफ, या और जगहों पर आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसी पैलेट गन्स जो बहुत खतरनाक गोलियां थी, ये दिल्ली में नौजवानों को मारी गई। अब इससे हुआ क्या? या तो नौजवान डर जाते, पसपा हो जाते, लेकिन नौजवान मजीद बड़ी तादाद में जंतर मंतर आना शुरू हो गए, और फिर इनको बैक भी कर दिया। राहुल गांधी भी वहां पर आ गए, कांग्रेस पार्टी के लीडर अखिलेश यादव भी वहां पर आ गए, बाकी भी कई जो फिल्म की कई हस्तियां, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो भी वहां आ गए, सिविल सोसाइटी के लोग भी वहां आ गए। और फिर खास तौर पर जब सोशल एक्टिविस्ट सोनचम वानम को जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरीके से एक पुलिस ने एक ड्रामा करके उनको गिरफ्तार किया, उससे भी बहुत ज्यादा सिम्पथी मिली इस पूरी तहरीक को, क्योंकि ये देखा देखी इंडिया के कई शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे। अब इस दौरान मोदी ने ऑनलाइन आकर भी स्टूडेंट्स को अपना दोस्त कहते हुए कहा कि माय फ्रेंड्स, मैं आइंदा कभी भी इस चीज का ऐसी सख्ती की जाएगी, कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा। काफी उन्होंने कोशिश की, लेकिन बिलाखिर मोदी हुकूमत को झुकना पड़ा, शिकस्त खाना पड़ी। अब ये इस्तीफा अहम इसलिए माना जा रहा है कि फर्स्ट टाइम है 12 साल में कि मोदी के किसी मिनिस्टर को इस तरह इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। ये अब यानी इस चीज से ये बात वाजे हो गई है कि मोदी हुकूमत की जो बहुत ज्यादा बड़ी रिट थी, कहा जाता था कि मोदी के खिलाफ जो मर्जी इल्जामात लग रहे हों, डिफेंस सेक्टर को लेकर, राफेल में जो घपले हुए उनको लेकर, उनके जो कैपिटलिस्ट साथी हैं अंबानी हों, अडानी हों, उनको लेकर, बाकी कई तरह के घपले, लूट मार, करप्शन हो रही है, कोई मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता, ना मोदी मानते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इससे मोदी हुकूमत की रिट बुरे तरीके से डैमेज हुई है। अब सिर्फ एक चीज हमें देखना होगी, वो ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी या जो यंग लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो अपनी डिमांड्स को बढ़ाते हैं, अपनी डिमांड्स को और भी आगे लेकर जाते हैं सिस्टम के खिलाफ, या इसी पर वो अपने आप को, अपनी पॉलिटिक्स को खत्म कर देते हैं कि ठीक है जी, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, अब हम आराम से अपने घरों को चले जाएंगे। अगर तो कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन की दूसरी पार्टीज ने कुछ मजीद डिमांड्स रख दी मोदी के इस्तीफे की, अमित शाह के इस्तीफे की, तब हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट और तहरीक मजीद बढ़ेगी, और इससे मोदी हुकूमत मजीद कमजोर होगी, उसकी रिट और ज्यादा वीक होगी। तो ये
फर्स्ट टाइम 12 साल में मोदी हुकूमत को कैसे झुकना पड़ा, अपने वजीर को इस्तीफा देने पर मजबूर करना पड़ा, उस हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।